हिस्टेक्टमी यानी बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन बहुत ही कॉमनली किया जाने वाला ऑपरेशन है और आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपको वो 5 चीज़ें बताऊंगी जो आपको हिस्टेक्टमी ऑपरेशन के पहले जानना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि हिस्टेक्टमी के पहले कुछ ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। यदि वो आपको पता नहीं है और आप ये ऑपरेशन करा लेते हैं तो बाद के जो परिणाम हैं वो आपके लिए बहुत खराब हो सकते हैं। हिस्टेक्टमी यानी बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन। यदि आपको आपके डॉक्टर ने बच्चेदानी निकलवाने की सलाह दी है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आपकी प्रॉपर रिकवरी के लिए और आपका ऑपरेशन सेफली हो, इसके लिए ये बातें बहुत आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किया जाने वाला ऑपरेशन में से एक है, परंतु कई बार ये ऑपरेशन आवश्यक नहीं होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्या आपके केस में वाकई बच्चेदानी निकालने की आवश्यकता है। आजकल जो हमारा मोटिव रहता है वो होता है सेव द यूट्रस, या बहुत मामूली कारण से बच्चेदानी निकालने का जो ऑपरेशन किया जाता है उसे हम किसी तरह कम से कम करें और वाकई में जिन महिलाओं को इस ऑपरेशन की आवश्यकता है केवल वो ही इस ऑपरेशन से गुजरे। हिस्टेक्टमी आपके लिए आवश्यक है कि नहीं, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात है आपकी जो बीमारी है या जो आपकी तकलीफ है। यदि बच्चेदानी में कैंसर की शुरुआत है या भविष्य में कैंसर हो सकता है, यानी कि सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया जैसी कोई शिकायत है, एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा ग्रो हो गई है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की शिकायत है, तो कई केसेस में हिस्टेक्टमी आवश्यक हो जाती है। परंतु यदि माहवारी में ब्लीडिंग कुछ ज्यादा हो रही है, अनियमित हो रही है, तो बिना मेडिसिन के ट्रायल के एज अ फर्स्ट चॉइस हिस्टेक्टमी ऑपरेशन को नहीं किया जाना चाहिए। हिस्टेक्टमी हमेशा लास्ट चॉइस होना चाहिए और जब मेडिकल ट्रीटमेंट या बाकी ट्रीटमेंट्स फेल हो जाएं तभी हमें हिस्टेक्टमी की तरफ बढ़ना चाहिए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, आपको अपने डॉक्टर से फ्रीली डिस्कस करना है कि हिस्टेक्टमी अगर हम नहीं कराते हैं तो इसके विकल्प क्या हो सकते हैं। अब हमारे पास एक कैप्सूल होता है जिसे मिरेना कहते हैं और विश्व भर में हार्मोन रिलीजिंग कैप्सूल बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ है। 80% केसेस में मिरेना के इस्तेमाल से महिलाएं जो है वो बच्चेदानी के ऑपरेशन से बच सकती हैं, ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है। आपके केस में क्या कोई दवाइयां, क्या मिरेना उपयुक्त है, क्या इससे हम बच्चेदानी के ऑपरेशन को टाल सकते हैं या पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि हिस्टेक्टमी के आपके केस में क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनका डॉक्टर से डिस्कशन आप जरूर करिए। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, आपका ऑपरेशन किस तरीके से प्लान किया जा रहा है। आज की डेट में जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन गया है वो है लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी यानी दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी निकालना। ओपन सर्जरी कुछ साल पहले तक किया जाता था, परंतु उसमें 15 सेंटीमीटर का चीरा आता है, 5 से 6 दिन भर्ती रहना पड़ता है और बॉडी की जो रिकवरी होती है वो 5 से 6 हफ्ते में पूरी तरह से होती है। दर्द ज्यादा होता है, इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने आपको बच्चेदानी निकालने की सलाह दी है, जरूर पूछिए कि वो किस तरीके से इस ऑपरेशन को प्लान कर रही है। कुछ सेंटर्स में रोबोटिक हिस्टेक्टमी भी शुरू हो चुकी है, परंतु रोबोटिक हिस्टेक्टमी अभी स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है। कुछ केसेस में रोबोटिक हिस्टेक्टमी के ज्यादा फायदे होते हैं, परंतु फिलहाल रोबोटिक हिस्टेक्टमी महंगी है और हर केस में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। परंतु लैप्रोस्कोपी से हिस्टेक्टमी कराना मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस होना चाहिए हर गायनेकोलॉजिस्ट का। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब डॉक्टर आपका यूट्रस निकालेंगी तो क्या ओवरीज निकाली जाएंगी या वो प्रिजर्व की जाएंगी, इस बात का डिस्कशन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है और ये निर्णय पेशेंट और डॉक्टर को मिलकर लेना चाहिए। हार्मोन्स जो हमारे शरीर में निकलते हैं वो ओवरीज से निकलते हैं। यूट्रस केवल एक वो जगह है जहाँ पे बेबी ग्रो होता है, जहाँ से हर महीने पीरियड्स आते हैं। तो यूट्रस का नहीं होने से भी महिला के शरीर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, परंतु यदि ओवरीज निकाली गई हैं तो हार्मोन्स कम होने के कारण कुछ साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। हाँ, यदि ओवरीज में कोई बीमारी है, किसी तरह की कोई गठाने हैं, ट्यूमर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ओवरीज निकालना पड़ेगा। ओवरी निकालें या छोड़ें ये आपकी एज पे भी डिपेंड करता है। जिन महिलाओं की एज 50 ईयर्स से ऊपर है, जिनको मीनोपॉज हो चुका है, उन केसेस में हम ओवरीज निकालना प्रेफर करते हैं। जो महिलाएं यंग हैं, जिनका मीनोपॉज अभी नहीं हुआ है, उस केस में ओवरी अभी भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बना रही है, तो उस केस में यदि ओवरी हेल्दी है तो ओवरी प्रिजर्व की जाएगी। लास्ट बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर 99 नहीं लगभग 100% मरीजों को पता ही नहीं होती, वो है फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। जी हाँ, हम केवल यूट्रस और ओवरीज पे फोकस करते हैं। हकीकत ये है कि अब जो गाइडलाइंस आ चुकी हैं उसके हिसाब से फेलोपियन ट्यूब को हर हिस्टेक्टमी में निकालना बहुत आवश्यक है। उसका कारण ये है, जब हम ट्यूब्स को निकाल देते हैं तो भविष्य में उस महिला के
ओवरी का कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात लगती है, परंतु जो ओवेरियन कैंसर होता है वो फेलोपियन ट्यूब के पास कुछ सेल रेस्ट्स होते हैं, वहां से डेवलप होता है। यदि किसी महिला की साल्पिंजेक्टमी हो गई है तो उसे आगे जाके ओवेरियन कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है। फेलोपियन ट्यूब्स आप जानते ही हैं कि उनका रोल केवल गर्भधारण में है, स्वास्थ्य के लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब यूट्रस रिमूव हो रहा है, ट्यूब्स को निकालना बहुत ज्यादा आवश्यक है और ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर है हर हिस्टेक्टमी में। यदि आप ओवरीज छोड़ रहे हैं तो भी आपको फेलोपियन ट्यूब्स निकाल देना चाहिए। ये 5 बातें आप जरूर ध्यान रखिए, इससे आपका भविष्य में ओवेरियन कैंसर का खतरा बहुत कम हो सकता है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई। धन्यवाद।